हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ही नॉलेज 121 में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कई शब्दों से मिले एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द के क्रम में रखे हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है, इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। जैसे कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है और उस वाक्य का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो सब आप किस में सीखेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच में। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन दोस्तों, इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं नाउन को एकदम विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। जितने भी हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसको हम एकदम विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम नाउन को पहले पढ़ते हैं। नाउन नाउन का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, कच्छा, सोना, घोड़ा, ईमानदार आदि। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, कच्छा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि। प्रोनाउन सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यू, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उन्हें, उनका। जैसे दोस्तों आप लोग बहुत बार कहते हैं तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम राम है, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। तुम इधर आओ, तुम क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वर्ब क्रिया, जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना आदि। जैसे आप बोलेंगे मैं खाने जा रहा हूँ, तो खाना क्या है? क्रिया है। मैं नहाने जा रहा हूँ, तो नहाना क्या है? क्रिया है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को ये पार्ट ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपको पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच को एक विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में आपको एक एक करके समझाऊंगा, जिससे आपका ग्रामर बहुत ही तेज हो जाएगा। अब चलिए पढ़ते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर आदि। जैसे तुम डरपोक हो, तो क्या होगा? तुम क्या है? सर्वनाम है। डरपोक क्या है? एब्जेक्टिव है यानी विशेषण है। राम होशियार है, तो आप क्या बता रहे हैं? राम की विशेषता बता रहे हैं। तो राम क्या है? होशियार है। और राम क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ना है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। दोस्तों, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता प्रकट करते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, लंबा, चालाक और डरपोक। दोस्तों, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब चलिए हम पढ़ते हैं एडवर्ब। 5वें नंबर पर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे जोर से, धीरे धीरे, बहुत, अधिकतम से, शांतिपूर्वक से। जैसे राम शांतिपूर्वक से काम करता है, तो
राम की विशेषता क्या है? शांतिपूर्वक। सीमा जोर से रोती है। सीमा की विशेषता क्या है? जोर से रोना। प्रीपोजिशन 6 नंबर पे हमारा प्रीपोजिशन, संबंध बोधक जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं वह शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे में, पर, से, जैसे को आदि। जैसे राम को, तो को है प्रीपोजिशन, यानी राम को श्याम से मिलना है, हो गया। मैं तुम्हारे घर हूँ, घर में कुत्ता है, कुएं में मेढक। ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। कंजक्शन, सचुत्व बोधक जो शब्द किसी दो उपवाक्यों के जोड़कर या दो नाउन को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दें उसे कंजक्शन कहते हैं। क्या मैंने आपको बताया? जो शब्द किसी दो उपवाक्यों के जोड़कर या दो नाउन को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दें उसे हम कंजक्शन कहते हैं। दोस्तों, मैं इसके आगे मैं कंजक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये कंजक्शन पूरा एकदम विस्तार पूर्वक उसमें समझा दिया जाएगा। इंटरजेक्शन, भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिनमें आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे आहा, ओहो, अरे वाह, हाँ, शाबाश आदि। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।